हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम एमीन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। कल भंडारे में बिजी थे बच्चों, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई। तो आज के इस वीडियो में एमीन चैप्टर के अंदर जितनी भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, उन सभी अभिक्रियाओं को आज हम देखने वाले हैं। वैसे बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं बाकी बच्चों सभी चैप्टर के। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप वहां से जाकर के चैप्टर वाइज रिएक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। जो भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं उनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहली अभिक्रिया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, इसलिए इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया, ध्यान से पढ़िएगा पहले, कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक, आप शब्दों को गौर से देखिएगा बस बच्चों, और कुछ भी नहीं है। एल्कोहलिक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। है ना मजेदार। चलिए देख लेते हैं बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए रिएक्शन क्या लिखना है। कह रहा है कि एलिफैटिक या एरोमेटिक, मतलब कोई भी, चाहे हम एलिफैटिक मतलब कोई एमीन ले लें या एरोमेटिक। एलिफैटिक में समझ रहे हैं जिसमें मतलब कार्बन की एक खुली चेन होती है, और एरोमेटिक में एक बंद चक्र मतलब एक चक्रीय संरचना होती है, जैसे बेंजीन। ठीक, तो मतलब कोई एमीन हो, मतलब कोई भी एमीन हो, उसको अगर एल्कोहलिक KOH और साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करेंगे देन आइसोसाइनाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को अपन कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक ले लेते हैं, जैसे यहां पर एलिफैटिक ही ले लेते हैं, जैसे C2H5 और NH2 क्या हो गया? एथिलेमीन। क्या हो गया बच्चों? या एथेनेमीन, इसका पढ़ेंगे। एथिल एमीन बोलिए या एथेनेमीन। ठीक, एथेन में एमीन जोड़ देंगे, एथेनेमीन हो गया। साथ में रसगुल्लों अपने को लेना क्या है? तो क्लोरोफॉर्म चाहिए, यानी CHCl3, है ना। क्लोरोफॉर्म ले लिया बच्चों। साथ में आपको एल्कोहलिक यानी KOH भी चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी चाहिए बच्चों। और जब इसको अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक, यानी जब इसको हम गर्म करेंगे बच्चों, क्या बन जाएगा? तो ध्यान से समझना, कह रहा है आइसोसाइनाइड, यानी C2H5 यहां से पिक करिए, C2H5 यहां से उठाइए। ठीक, तो यहां से हो जाएगा बच्चों C2H5। ठीक, और साथ में N यहां से लीजिए, C यहां से NC, CN होता साइनाइड, NC है आइसोसाइनाइड। ठीक, तो ये एथिल मतलब आइसोसाइनाइड बन गया। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? तो देखिए K है, Cl है, तो KCl का विलयन बन जाएगा। साथ में अगर H है, OH है बच्चों, तो यानी जल भी निकल जाएगा बाहर। है ना मजेदार। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही इजी है रसगुल्लों। बहुत ज्यादा मतलब फालतू के परेशान आप होते हैं कि सर रिएक्शन बहुत टफ होती हैं, लेकिन बच्चों इतनी टफ नहीं जितना आप समझते हैं। मोनू सर है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए हो गया आपका। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा अपन क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। जैसे Cl3 है और वहां पर कितना दिख रहा है बच्चों? तो वहां पर ओनली 1, इकलौता क्लोरीन है, तो अपन क्या करेंगे? 3 लगा देंगे रसगुल्लों। 3 K हो गया बच्चों, K एक अकेला है,
तो 3 यहां भी हो गया, तो 3 के भी बराबर हो गया। अब थोड़ा हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पर 3 हो गया और ऑक्सीजन बच्चों एक ही है, तो हम क्या करेंगे रसगुल्लो, इसमें भी अपन 3 लगा देते हैं, बात बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, 6 5 11 हो गए, तो भाई 3 यहां 3 3 6 और 5 11, बात बराबर हो गई। तो ये आपका बन गया है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक, एथिल आइसोसाइनाइड यानी मेन कंपाउंड हमारा यही है। बाकी केसीएल साल्ट है, लवण है, जल बन जा रहा है। ठीक, ये अपन क्या है, ये क्लोरोफार्म है बच्चों, क्लोरोफार्म। ठीक, और साथ में ये क्या है, तो ये एथिल एमीन है। ठीक, एथिल एमीन या एथेन एमीन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एथिल एमीन। ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर हम एरोमेटिक से बनाना चाहते बच्चों, तो यहां पर C6 मतलब यहां पर हम C6H5NH2 भी रख सकते थे, तो भाई यहां पर भी वही चीज हो जाता, C6H5, बाकी रिएक्शन सेम होता। तो हम मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एलिफेटिक एमीन भी रख सकते थे और एरोमेटिक, कोई भी आप रखे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक, चलिए तो सबसे पहले रसगुल्लों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। चलिए हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं अगली अभिक्रिया को। अगली अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखना है बच्चों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए भाई, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो भूलेंगे क्या है। देखिए इसको ध्यान से एक बार पढ़िए बच्चों कि क्या कहती है हमारी रिएक्शन। ठीक, कि जब एमाइड, ठीक, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और साथ में प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं बच्चों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, एमाइड बोल रहा है। एमाइड में देखिए इसमें भी आप वही सीन, चाहे आप मतलब एरोमेटिक रखें या एलिफेटिक, तो हम बेंजेन यहाँ बेंजेमाइड ले लेते हैं, यानी बेंजीन वाले से बनाते हैं, तो C6H5CONH2 ये हो गया बेंजेमाइड। ठीक, क्या हो गया, बेंजेमाइड, मतलब बेंजीन है साथ में एमाइड, CONH2 होता है बच्चों, एमाइड पढ़ते हैं, याद रखिएगा रसगुल्लों, CONH2 को अपन एमाइड पढ़ते हैं और C6H5 भाई यहाँ पे H हटाकर उसी के स्थान पे जोड़ दिया तो बेंजेमाइड हो गया। अब बेंजेमाइड को बच्चों किसके साथ जोड़ना है, तो सबसे पहले अपने को Br2 ब्रोमीन जल के साथ, साथ में प्रबल क्षार, तो हम क्या करते हैं एक क्षार भी ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं, यानी इसके साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कह रहा है कि प्राथमिक एमीन बनेगा, यानी यहां से क्या करते हैं हम बच्चों, यहां से उठा लेते हैं C6H5, ठीक, C6H5, तो यहां से C6H5 और साथ में यहां से बच्चों हम NH2 उठा लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हो गया NH2, तो ये हो गया बेंजेनेमीन। बेंजीन प्लस एमीन बोले तो बेंजेनेमीन, या इसी को एनिलीन भी कहा जाता है। ठीक, तो बेंजेनेमीन बन गया बच्चों, साथ में और क्या बन जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो K है भाई, यहां पर K है, यहां पे Br है, यानी ये आपका बन गया KBr। ठीक, ये बच्चों आपका KBr बन गया, ठीक है ना, इतना बन गया। अब एक चीज और देखिएगा, उसके अलावा K2CO3 बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, और साथ में बच्चों यहां से जल भी बाहर निकलेगा, क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए O है,
OH है, ठीक, यहां पर है, तो ये जल भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है नहीं, तो अपने को करना क्या होगा, संतुलित करना होगा। चलिए देख लेते हैं संतुलित कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। Br2 है जनाब, यहां पर तो Br इकलौता है, हम करेंगे क्या बच्चों, तो 2 लगा देंगे तो हो गया 2 kBr। लेकिन अब बन गया पोटेशियम 2, अब इधर कितना है, 1 ही है, हम 2 लगाएंगे तो काम हो जाएगा, है ना, 2 लगाएंगे काम हो जाएगा। 1 मिनट भाई, 2 से काम नहीं होगा बच्चों, 2K है और साथ में K2 यहां पर भी है, मिलकर 4K हो गया, तो अपने को यहां पर लगाना पड़ेगा 4। तो भाई पोटेशियम और ये Br यानी ब्रोमीन दोनों इक्वल है। अब अपने को देखना है रसगुल्लों ऑक्सीजन को, तो 1 ऑक्सीजन यहां, 4 यहां, 4 1 5 हो गए, तो इधर तो 3 है और 1 ये है, तो क्या काम क्या करते हैं यहां पर, 1 मिनट, तो यहां पर भी बच्चों 2 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया 2 ऑक्सीजन, 3 2 5। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 2 6, 6 5 11 हो गए, भाई 4 हो गया, 4 2 6 5 11, बात बराबर हो गई रसगुल्लों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक, ये क्या हो गया, बेंजेमाइड, ये फार्मूला है आपका, हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड या बेंजेमाइड हो गया भाई। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, बेंजेनेमीन है, ठीक, क्या है बच्चों, बेंजेनेमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनेमीन, यानी बेंजीन में एमीन जोड़ेंगे, बेंजेनेमीन हो गया। ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ये क्या हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट, साथ में जल, तो ये है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, इसलिए बिल्कुल भी इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। चलिए बच्चों हो गया, अब चलते हैं हम अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक। अगली अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखिए, हमने बोला था बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो है इंपॉर्टेंट है। अगली अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को बच्चों तो हम करवा ही चुके हैं भाई, इसमें तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए रसगुल्लों अपने को, क्योंकि इस इक्वेशन को अपन पहले ही करवा चुके हैं, ठीक। इस अभिक्रिया को, स्मिट अभिक्रिया हमने पहले ही करवा दिया, यहां पर फिर से रख दिया क्योंकि ये है मतलब एमीन से रिलेटेड इक्वेशन, ठीक। चलिए स्मिट अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, उसे कहते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक। तो चलिए बच्चों कि इसमें करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक हम CH3COOH हमने ले लिया एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, एक क्या करिए बच्चों, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने रख लिया, यानी एसिटिक अम्ल, ठीक। कार्बोक्सिलिक में पता है बच्चों कि जब भी COOH होता है तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक, तो N3H हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, NH3 होता तो अमोनिया पढ़ते, लेकिन N3H है तो हाइड्रोजोइक अम्ल। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ बच्चों किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है अपने को, तो यहां पर रखना है बच्चों सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को रखना है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम इससे जब क्रिया कराते हैं तो कह रहा है प्राथमिक एमीन, करते क्या है बच्चों, CH3 यहां से निकाल लेते हैं, तो CH3 और NH2 यहां से, यानी यहां से N लेते हैं, एक H ये है, एक H ये है, तो H2 लगा दिया हमने, तो NH2 हो गया, तो ये हो गया मेथेनेमीन, यानी मेथिल में एमीन जोड़ दिए, मेथेनेमीन, ठीक। तो मेथेनेमीन हो गया। अब देखिए यहां से एक N निकाला है, तो यहां पर बच्चों क्या बचा है, N2,
ठीक। और यहां पर ये देखिए COO है, ठीक, ये COO बचा है। तो बच गया क्या आपका, एक तो बच गया CO2 बच्चों और दूसरा N2, यानी नाइट्रोजन गैस भी बन गए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्मिड अभिक्रिया। इसमें कुछ बैलेंस करना नहीं है, ये तो एकदम सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। तो नाम लिख देते हैं, ये क्या है, तो ये है मेथेनेमीन या मेथिलेमीन, मेथेनेमीन, क्योंकि मेथेन में एमीन जोड़ेंगे, मेथेनेमीन, ठीक भाई। वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 नाइट्रोजन। ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक, हाइड्रोजोइक अम्ल है बच्चों। और ये क्या है आपका, एसिटिक अम्ल, यानी ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो एसिटिक अम्ल है, ठीक, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये बच्चों इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक, इसमें 2 से 3 ही रिएक्शन थी, वो भी हमने करवा दिया। उम्मीद है रसगुल्लों ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम भी फ्री हैं, आपके बीच में लगातार मजेदार टॉपिक हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।